आइए आज हम बात करते हैं न्यूरोवेस्कुलर पेयरिंग की, यानी हम नर्व और वेसल के पेयर की बात करेंगे। और देखिए मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे बता भी दिया गया है कि नर्व और आर्टरी जो होती है ना, यानी वेसल्स की हम बात कर रहे हैं कि नर्व और आर्टरी जो होती हैं ये फ्रीक्वेंटली नेम टुगेदर बाय बोन्स या रीजन विच दे आर एसोसिएटेड। तो मोस्टली क्या होता है कि नर्व और आर्टरी जिस रीजन में प्रेजेंट होती है ना, उसी हिसाब से इसका नाम होता है। तो मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और उसी एक्सेप्शंस को यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो जो आर्टरी जो नर्व जिस रीजन में प्रेजेंट होती है, जैसे हम बात करें यहाँ पे देखिए अल्नर आर्टरी अल्नर नर्व इस साइड प्रेजेंट होती है, रेडियल आर्टरी रेडियल नर्व इस साइड प्रेजेंट होती है। तो ऐसे ही होता है, तो रेडियल साइड में यानी रेडियस बोन की तरफ यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये रेडियल आर्टरी रेडियल नर्व हो गई, और अल्नर साइड अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व। ऐसा मोस्टली होता है पूरी बॉडी में। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, इसी एक्सेप्शन की यहाँ पे बात की गई है और ये एक्सेप्शन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन हम याद कर लेंगे, बाकी कॉमन रूल जो है वो उस तरह हमको याद रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले देखिए एक्जिला की बात की गई कि एक्जिला में या लेटरल थोरैक्स। तो देखिए ये एक्जिला ही होता है ना, ये एक्जिला, इसको हम लेटरल थोरैक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्जिला में जो नर्व प्रेजेंट होती है इसको हम बोलते हैं लॉन्ग थोरैसिक नर्व। तो देखिए लॉन्ग थोरैसिक नर्व ये देखिए एक्जिला में प्रेजेंट होती है, देखिए एक्जिला में प्रेजेंट है। और ये देखिए जो सेरेटस एंटीरियर मसल जो है इसको ये लॉन्ग थोरैसिक नर्व सप्लाई करती है। तो यहाँ पे हम बताना क्या चाह रहे हैं कि देखिए ये एक्जिला में प्रेजेंट है या लेटरल थोरैक्स में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे इस तरह इसका नाम नहीं है, बल्कि इसको हम बोलते हैं लॉन्ग थोरैसिक नर्व। तो ये लॉन्ग थोरैसिक नर्व हो गई। और इसका इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट क्लिनिकल क्या है कि जब इसकी इंजरी हमको देखने को मिलती है तो ये सेरेटस एंटीरियर काम नहीं करती है, इसी वजह से हमको विंगिंग ऑफ स्कैपुला देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये स्कैपुला को आगे खींचे रहती हैं और जब ये इंजर्ड हो जाती हैं तो स्कैपुला जो होती है पीछे चली जाती है। तो हमको विंगिंग ऑफ स्कैपुला इसी लॉन्ग थोरैसिक नर्व के इंजरी की वजह से देखने को मिलता है। और इस लेटरल थोरैक्स में या इस एक्सिलरी रीजन में देखिए जो आर्टरी प्रेजेंट होती है ये होती है लेटरल थोरैसिक आर्टरी। ये देखिए हम यहाँ पे दिखाएं तो ये देखिए लेटरल थोरैसिक आर्टरी है। तो यहाँ पे देखिए हम दिखाएं, ये देखिए ये लेटरल थोरैसिक आर्टरी है। देखिए ये एक्सिलरी आर्टरी जो है इसी की ब्रांच है। तो लेटरल थोरैसिक आर्टरी ये एक्सिला में या लेटरल थोरैक्स में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ये हो गया, दोनों का नाम देखिए अलग अलग है। इसको हम लॉन्ग थोरैसिक नर्व बोले और यहाँ पे जो आर्टरी है इसको हम लेटरल थोरैसिक आर्टरी बोले। देखिए दोनों की लोकेशन सेम है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। यहाँ पे लॉन्ग थोरैसिक हो गया और ये आर्टरी लेटरल थोरैसिक आर्टरी हो गया। और उसका फिर हम बात करते हैं सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस की। तो देखिए सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस ये होता है। ठीक है, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस यहाँ पे है। और सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस में देखिए हमारी जो नर्व प्रेजेंट होती है इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी नर्व। ये देखिए एक्सिलरी नर्व हमारी सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के पास देखिए एक्सिलरी नर्व प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखिए ह्यूमरस है, लेकिन यहाँ पे जो नर्व का नाम है ये एक्सिलरी नर्व है। और यहाँ पे जो आर्टरी प्रेजेंट होगी इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। देखिए यहाँ पे बताया गया कि पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के पास प्रेजेंट होती है। तो देखिए ये जो आर्टरी है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के पास ये हमारी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। तो ये हो गया यहाँ पे सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के पास जो नर्व है इसको एक्सिलरी नर्व बोले, और जो यहाँ पे आर्टरी है इसको हम पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बोले। और उसका आगे फिर हम और आगे आएंगे तो फिर ये देखिए ये हमारा मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस है। और ये देखिए मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस में जो नर्व प्रेजेंट होती है ये होती है हमारी रेडियल नर्व। ठीक है, तो रेडियल नर्व देखिए मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस में रेडियल नर्व प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस में रेडियल नर्व प्रेजेंट होती है। जबकि हम यहाँ पे आर्टरी की बात करें तो यहाँ पे हमारी डीप ब्रेकियल आर्टरी प्रेजेंट होती है। तो देखिए यहाँ पे देखिए मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस में ये देखिए रेडियल नर्व है, और यहाँ पे देखिए मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस में यहाँ पे देखिए हमारी ब्रेकियल आर्टरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया कि दोनों का नाम देखिए, यहाँ पे रेडियल नर्व है जबकि ब्रेकियल आर्टरी है सेम लोकेशन पे। और उसके बाद और हम आ गया है तो यहाँ पे देखिए ह्यूमरस का जो डिस्टल हिस्सा है तो जिसको हम डिस्टल ह्यूमरस या क्यूबाइटल फोसा बोले। तो इस क्यूबाइटल फोसा में देखिए जो नर्व प्रेजेंट होती है ये होती है हमारी मीडियल नर्व। देखिए मीडियल नर्व है, और यहाँ पे जो आर्टरी प्रेजेंट होती है देखिए हमारी ये ब्रेकियल आर्टरी है। देखिए यहाँ पे बताया भी गया कि देखिए मीडियल नर्व ये क्यूबाइटल फोसा में प्रेजेंट होती है, और आर्टरी जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है ब्रेकियल आर्टरी प्रेजेंट होती है। और इस क्यूबाइटल फोसा का देखिए इंपॉर्टेंट चीज हम बता दें कि क्यूबाइटल फोसा ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये देखिए क्यूबाइटल फोसा है। और क्यूबाइटल फोसा में हम बहुत बड़ा निमोनिक MBBS याद करते हैं। ये देखिए MBBS से क्या है कि ये क्यूबाइटल फोसा की पहले हम बाउंड्री बता दें। ये देखिए ये जो होती है मीडियल साइड में ये हमारी प्रोनेटा टेरिस होती है, और लेटरल साइड में देखिए ये ब्रेकियो रेडियलिस होती है। तो यहाँ पे देखिए एक हाथ ये है और एक हाथ इधर है। ठीक है, एक हाथ इधर है। तो देखिए लेटरल साइड में ब्रेकियो रेडियलिस हो गई और मीडियल साइड में हमारी प्रोनेटा टेरिस हो गई, और इसके बीच में जो फोसा होता है इसी को हम बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा। और क्यूबाइटल फोसा के जो कंटेंट होते हैं ये MBBS होते हैं। ठीक है, तो M से देखिए मीडियल साइड से M से हो गई हमारी ये मीडियन नर्व, और मीडियन नर्व के बाद ये B वाला हिस्सा है जिसको हम ब्रेकियल आर्टरी बोलते हैं। और फिर उसके बाद फिर दूसरा B जो आता है ये देखिए ये बाइसेप्स ब्रेकियाई का जो टेंडन होता है ये होता है। और फिर ये जो S है ना, S लास्ट में ये सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व का जो सुपरफिशियल ब्रांच है इससे ये S वाला निमोनिक होता है। तो ये हम क्यूबाइटल फोसा को भी बता दिए, क्यूबाइटल फोसा की बाउंड्री बता दिए कि मीडियल साइड में प्रोनेटा टेरिस होती है और लेटरल साइड में हमारी ये ब्रेकियो रेडियलिस होती है। और MBBS के यहाँ पे कंटेंट होता है, और MBBS से देखिए हम बता दिए कि यहाँ पे जो होता है मीडियन नर्व प्रेजेंट होती है, जबकि आर्टरी की हम बात करें तो यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी प्रेजेंट होती है। और यही ब्रेकियल आर्टरी देखिए यहाँ से कन्वर्ट हो जाती है रेडियल आर्टरी में और अल्नर आर्टरी में।
तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही चीज़ है कि क्यूबिटल फोसा में नर्व मीडियन नर्व है और आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी है। और उसके बाद फिर हम आगे बात करें तो देखिए पेप्लिटियल फोसा। तो पेप्लिटियल फोसा कहाँ होता है? यहाँ नी पे होता है, पोस्टीरियर साइड में। ये देखिए नी में, देखिए पोस्टीरियर साइड में यहाँ पे हमारा पेप्लिटियल फोसा होता है। हम पीछे भी बता के आए हैं कि इसकी बाउंड्री, तो देखिए ये इस तरह होता है, ठीक है। इसमें 4 होते हैं। तो सुपीरियर मीडियल साइड में देखिए ऐसे ना, एक पैर यहाँ पे है, यहाँ पे भी यही एक पैर है। तो ये जो है सुपीरियर मीडियल, और सुपीरियर मीडियल साइड में हमारी सेमी टेंडिनियस मसल होती है। और जबकि सुपीरियर लेटरल साइड में ये देखिए हमारी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस होती है, ठीक है। तो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस यहाँ पे होती है। तो इसका यहाँ पे पेप्टिडियल फोसा में रोल नहीं होता है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस यहाँ प्रेजेंट होती है। और जबकि हम यहाँ पे इंफीरियर लेटरल बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 मसल्स प्रेजेंट होती हैं। एक होती है हमारी लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोसीनियस और दूसरी होती है हमारी प्लांटेरिस। तो ये दोनों होती है, ये इंफीरियर लेटरल बॉर्डर का फॉर्मेशन करती हैं। और इंफीरियर मिडिल की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मिडिल बॉर्डर ऑफ द गैस्ट्रोसीनियस। तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, देखिए हम बताए ना कि यहाँ पे आर्टरी जो होती है ये हमारी होती है पेप्लोटियल आर्टरी, और यहाँ पे जो नर्व प्रेजेंट होती है देखिए हमारी ये टीबियल नर्व होती है, ठीक है। तो टीबियल नर्व, और इसी पेप्टिडियल फोसा में बता क्या है कि ऊपर से देखिए ये सियाटिक नर्व आती है, और सियाटिक नर्व यहाँ से देखिए ये टीबियल नर्व हो गई, और ये जो हो गई ये कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। तो यहाँ पे बनती है। तो हमारा बताने का मकसद क्या था कि इस पेप्टिडियल फोसा में जो आर्टरी प्रेजेंट होगी इसको हम बोलते हैं पेप्लेटियल आर्टरी, जबकि नर्व जो होती है हमारी टीबियल नर्व होती है। तो देखिए यहाँ पे इसमें है कि नर्व टीबियल नर्व है और आर्टरी पेप्लेटियल आर्टरी हो गई। और फिर और हम डिस्टली आएंगे तो यहाँ पे देखिए पोस्टीरियर टू मीडियल मेलोलस। मीडियल मेलोलस क्या होता है देखिए हम यहाँ पे बताएं। ये देखिए हम बात करके आए थे, यहाँ पे देखिए ये जो ये मीडियल साइड में ये टीबिया होती है ना, इसको हम यहाँ पे टीबियल मेलोलस बोले थे, इसको हम मीडियल मेलोलस भी बोलते हैं। तो टीबियल मेलोलस या मीडियल मेलोलस इसी को बोलते हैं। और इसी के पीछे साइड में ना यहाँ पे ये देखिए ये ऊपर से टीबियल आर्टरी आती है। यहाँ पे हम दिखाएं, ये देखिए ऊपर से टीबियल आर्टरी आई ना, ये देखिए टीबियल आर्टरी, ये देखिए टीबियल आर्टरी आई। पोप्लेटियल आर्टरी आगे आके टीबियल और फिबुलर आर्टरी में कन्वर्ट होती है। और ये देखिए टीबियल आर्टरी यहाँ पे आई, और ये देखिए मीडियल मेलोलस के पीछे ये टीबियल आर्टरी प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो नर्व प्रेजेंट होती है ये यही टीबियल नर्व ऊपर से आती है, यही प्रेजेंट होती है। अब आप कहेंगे इसको क्यों बताएं, तो देखिए ये जो नर्व है इसको डायरेक्ट हम टीबियल नर्व बोलते हैं, जबकि जो आर्टरी है ना इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। देखिए यहाँ पे भी लिखा गया कि नर्व जो होगी हमारी टीबियल नर्व होगी, और आर्टरी जो होगी इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये हम पूरा यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर एक साथ दिखा दिए और बता दिए कि जो एक्सेप्शन थे यहाँ पे किस हिसाब से हम नाम अलग अलग होता है, कौन कौन सी जगहों पे। तो ये हो गया। और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि अगर ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी देखने को मिले तो हमको विंगिंग ऑफ स्कैपुला देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर एक्सिलरी नर्व की हमको इंजरी देखने को मिल रही है तो एक्सिलरी नर्व ये डेल्टॉइड को सप्लाई करती हैं, और इसी तरीके से ये टीरीज माइनर को सप्लाई करती हैं। तो जब डेल्टॉइड को सेंसरी सप्लाई देती है, इसी वजह से यहाँ पे अगर एक्सिलरी नर्व की इंजरी हो रही है तो हमको रेजिमेंटल बेड साइन देखने को मिलता है। जबकि अगर हमको रेडियल नर्व की इंजरी देखने को मिल रही है तो रेडियल नर्व की इंजरी के टाइम पे हमको यहाँ पे देखिए सैटरडे नाइट पाल्सी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस इंजरी की वजह से हमको देखने को मिलता है सैटरडे नाइट पाल्सी। हम अच्छे से बात करके आ चुके हैं। और साथ साथ रेडियल नर्व की इंजरी में हमको रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। तो देखिए आर से रेडियल, आर से रिस्ट, ठीक है। इस तरह हम याद रखेंगे तो भूलेगा नहीं। और मीडियल टनल सिंड्रोम के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे हमको कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें ये PYQ थे कई एग्जाम्स के, इस वजह से यहाँ पे इसको हम रिकॉल करा दिए।